बलिया के सुखपुरा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े राजनीतिक बयान दिए। उन्होंने बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ते हैं तो इससे वहां की राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राजभर ने कहा कि बिहार में नेतृत्व बदलने से हालात बेहतर भी हो सकते हैं और जो नया नेता आएगा वह जनता के लिए और बेहतर काम कर सकता है। राजभर ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मऊ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अब्बास अंसारी को सुभासपा इस बार टिकट नहीं देगी। राजभर ने साफ कहा कि अब्बास अंसारी सुभासपा के नेता नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पिछली बार उन्हें केवल पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया गया था। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2027 के चुनाव में सपा के सपनों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और सपा की नीतियों से खुश नहीं है। राजभर ने दावा किया कि आने वाले समय में सपा की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो जाएगी और जनता उन्हें नकार देगी। अपने चुनाव लड़ने को लेकर चल रही अटकलों पर भी राजभर ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि वह आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि वह अपनी पुरानी और मजबूत सीट गाजीपुर के जहोराबाद से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और वहीं से जनता का समर्थन हासिल करेंगे। राजभर ने यह भी कहा कि वह आजमगढ़ जिले की सभी सीटों पर एनडीए को जिताने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में एनडीए को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी राजभर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के संभावित विभाजन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विभाजन जरूर होगा। राजभर ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है और भविष्य में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। जो नीतीश का मतदाता है नीतीश के साथ है, आरजेडी का मतदाता आरजेडी के साथ है, बीजेपी का मतदाता बीजेपी के साथ है। कोई फर्क नहीं है। इतने साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तमाम विकास किए, तो इतने साल उन्होंने जो बिहार को दिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार? कोई असर नहीं। वो अच्छा काम करके गए हैं ना, तो उसे और बेहतर करने के लिए वो रास्ता बना के गए हैं। तो जो भी आएगा इससे बेहतर करेगा। क्या बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? अब वो दिल्ली तय करना उन लोगों का काम है, दिल्ली से तय होता है ना, तो सभी दल के लोग बैठ करके तय करेंगे जिसको तय करेंगे। क्या चाहेंगे कौन हो? कोई हो, सीएम कौन हो? बीजेपी का? अब बीजेपी का हो चाहे जदयू का हो, कोई न कोई होगा ही। आप किसे पसंद करेंगे? जो बन जाएगा वो पसंद है। आपकी कोई राय? हमारी कोई राय नहीं। मांगी जाएगी तो? मांगी जाएगी तो फिर तो हम बता देंगे कि भाई भाजपा और जदयू में से किसी को बनाइए।